आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया के अंदर 1% जो रिच लोग होते हैं वो अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनके पैसे क्यों कंसिस्टेंट ग्रो होते रहते हैं और वो क्यों हमेशा अमीर बने रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ, कुछ टेम्पलेट्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप भी अपने पैसे को मैनेज करने में मास्टरी हासिल कर सकें और आप भी बड़ी आसानी के साथ अपने पैसे को जो है मैनेज कर सकें। तो हमने देखा होगा पुराने ज़माने में जो है हमारे बाप दादा कहा करते थे कि बेटा पैसे संभालो, पैसे पेड़ पे नहीं उगा करते हैं। तो वो 70% जो है सही थे, वो जो कहते थे वो बात सच है। आपने देखा होगा कि नेट हाउस होल्ड सेविंग, अब नेट हाउस होल्ड सेविंग किसे कहते हैं? आपने अगर मान लो किसी गाड़ी पे लोन ले रखा है, मोबाइल आपका लोन पर है, घर आपका लोन पर है, सारी चीज़ों की EMI निकालने के बाद जो बचत होती है उसे कहते हैं नेट हाउस होल्ड सेविंग। लास्ट 47 सालों में सबसे कम जो है आंकड़ा इस वक्त नेट हाउस होल्ड सेविंग का आ रहा है। आज से 10-20 साल 25 साल पहले जब आप जाकर देखेंगे तो इंडिया का नेट हाउस होल्ड सेविंग बहुत ज़्यादा था वर्ल्ड के अंदर, और अब जो है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। क्यों? लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हुआ है, लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है और लोग जो हैं अब हर चीज़ पर लोन के लेने के आदी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो डेप्थ के अंदर जाते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी इनकम कितनी भी हो फिर भी आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं अगर आप प्रॉपरली आज का जो हमारा रूल है 75, 10 और 15 का, इस रूल को प्रॉपर फॉलो करते हो। 75, 10, 15 का रूल जो मनी मैनेजमेंट का मैग्नेट रूल है उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप जो है बड़ी आसानी के साथ रिच हो सकते हो, अमीर हो सकते हो और धनवान हो सकते हो। 75, 10, 15 का जो रूल है वो कहता है कि अगर आप मान लो 100 रुपया आपके पास है तो आपको 75 रुपीज़ जो है नेसेसिटीज़ में खर्चा करना है, ऐसी चीज़ों में खर्च करना है जो ज़रूरियात की चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरत की क्या चीज़ें हैं। अगर आपका जो है घर रेंट पर है या लोन पर है तो उसकी EMI या आपकी बेसिक ज़रूरत है। अगर आपका वाटर बिल आ रहा है उसको आपको पे करना है, लाइट बिल आपको पे करना है, मोबाइल और फ़ोन का बिल आपको पे करना है, हाउस होल्ड की जितनी ग्रोसरीज होती हैं वो आपको बाय करना है, ये सारी नेसेसिटीज़ में आ रही है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको आप टाल नहीं सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, सारी बिल्स आपको पे करना है, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो आपके पास अगर 100 रुपया इनकम आ रही है तो 75 रुपया आपको नेसेसिटीज़ के अंदर जो है खर्च करना है। अब चलिए मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। मान लो एक इंसान है, एक जो है व्यक्ति है, उसका नाम है राजू, और राजू की सैलरी जो है 30,000 रुपये है। राजू जो है 30,000 रुपया सैलरी लेने के बाद उसमें से 75% जो कि 22,500 रुपया बनता है वो नेसेसिटीज़ में खर्च करता है। अगर हम देखें तो राजू का मान लो घर का लोन है या रेंट है, अगर खुद का घर है तो पैसा बचता है, बट हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि राजू जो है उसने हाउसिंग लोन ले रखा है और उसका जो लोन है वो कुछ अमाउंट उसका जाता है, उसके बाद लाइट बिल जाता है उसका, और साथ ही साथ जो है फ़ोन का बिल जाता है, एजुकेशनल बिल जाता है। ये सारे खर्चे जोड़ने के बाद हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि 22,500 रुपये के अंदर नेसेसिटीज़ खर्चे उसके होते हैं राजू के। और यहीं पे एक व्यक्ति और है जिसका नाम विकी है। विकी जो है नेसेसिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। वो एक अच्छे लग्जरी फ्लैट में रहने की कोशिश करता है, अच्छा बहुत पॉश इलाके में रहने की कोशिश करता है, और जो ज़रूरत की चीज़ें, ग्रोसरीज वगैरह हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो ये जो खर्च करता है विकी, इसकी वजह से इसके पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये बचते हैं। 29,500 इसके चले जाते हैं। हमने दोनों एग्जाम्पल में 30,000 की सैलरी इनपुट रखी है जो कि एक एवरेज इंसान की इंडिया में आज है। तो अब 30,000, अब किसी की अगर नहीं भी हो तो उसको इसी एग्जाम्पल पे ही चलना पड़ेगा। उसको अपने घर के अंदर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है आउटर साइड में घर लेना पड़ेगा, खर्चे थोड़े कम करने पड़ेंगे, तो उसके सैलरी के हिसाब से वो भी अलाइन हो जाएगा। तो इन दोनों के जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से जो है आपने देखा कि राजू बड़ी आसानी के साथ 7,500 जो है सेव कर पा रहा है, बचा पा रहा है, और जो है विकी जो है वो सिर्फ 500 रुपये बचा पा रहा है। तो आने वाले कुछ सालों बाद आपको क्या लगता है किसकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, या कौन जो है व्यक्ति धीरे धीरे अमीर बन रहा होगा और कौन गरीब बन रहा होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ जो स्टेप नंबर 2 है, और स्टेप नंबर 2 में हम देखने वाले हैं कि 75, 10 और 15% जो मनी मैनेजमेंट रूल है उसका 10% क्या है।
तो 10% दोस्तों मैंने दे रखा है लग्जरी में, इंजॉयमेंट पे, चिल होने पे, पीस होने पे, घूमने में, फिरने पे, एंजॉय करने पे। देखिए आज का दौर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बचत करते जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी कमाई का 10% जो है आपको खर्च करना पड़ेगा अपने चिल होने पे, एंजॉय करने में। मान लो आपने पूरा महीना कमाया और 10% आप जाके डिनर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर लीजिए। थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए 10% जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेस स्पेंडिंग है दोस्तों, ये स्ट्रेस स्पेंडिंग फंड है और ये जरूरी है, खर्च करना चाहिए इंसान को। अगर आपको मान लो अपने एक कोई ट्रिप बनाना है तो 5-6 महीने की सेविंग करके एक छोटी मोटी ट्रिप आप बना लेते हैं। राजू के केस में 10% का मतलब होता है 3000 रुपये। तो 3000 रुपये राजू हर महीने एंजॉयमेंट पे खर्च कर सकता है। ये जो है फाइनेंशियल रूल कहता है आज के ज़माने के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चिल, स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है। तो ये हो गया 10%। अब अगले स्टेप में हम देखने वाले हैं 15% क्या है। आखिरी स्टेप पे आगे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप को पूरा कंप्लीट सुनिएगा। अगर आपने ये स्टेप सुन लिया तो आपका जो है दोस्तों लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ आपकी एज 25 ईयर्स है और आपने कमाना शुरू किया है, आप राजू हैं और 30,000 रुपये आपकी सैलरी है। तो ये जो 75, 10 और 15% का रूल है, ये 15% क्या है? 15% जो है आपको सेविंग करना है किसी भी हाल में। अगर हो सके तो आप इसको बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन हम कंसीडर करके चल रहे हैं 15%। राजू के केस में और विक्की के केस में राजू जो है 15% सेविंग कर रहा है, जिसका मतलब होता है वो 4,500 रुपया सेविंग कर रहा है। और 15% जो सेविंग आप कर रहे हैं उसे क्या करना है? उसे इन्वेस्ट करना है, उससे पैसिवली इन्वेस्ट करना है। क्योंकि एक्टिवली तो आप जॉब पे जा रहे हो तो आप एक्टिवली कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो पैसिवली इन्वेस्ट करना है। तो उसके दो तरीके हैं। पहला, आपको किसी भी हाल में 30% इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करना है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको लगता रहेगा आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई चीज़ अचानक से कोई त्यौहार आ गया, कोई बात हो गई, तो आपको इमरजेंसी फंड लग सकता है, आपकी जॉब छूट सकती है। 4-5-6 महीना जो जॉब ना मिलने तक, नई जॉब जब ढूंढेंगे आप, तो 4-5-6 महीने तक कि आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा, तो आप उसका यूज़ करके अपनी जो है ब्रेड एंड बटर चला सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड में आपको 4,500 में से 30% के आसपास जो है सेव करना है। अब यहाँ पर दूसरा जो पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्वेस्ट करना है 70% पैसा, यानी 4,500 में से 70% आपको इन्वेस्ट करना है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? पैसिवली म्यूचुअल फंड में या तो इंडेक्स फंड में, यानी ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां आपको सेफ्टी भी ज़्यादा मिले और साथ ही साथ जो है आपका पैसा धीरे धीरे महंगाई की दर से ज़्यादा ग्रो कर सके। तो अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड जो है, निफ्टी का इंडेक्स फंड, उसने जो है 15 से 16% का रिटर्न बना के दिया है पिछले 20 सालों के अंदर। तो पिछले 20 सालों में अगर 15-16% का भी रिटर्न आप बनाते तो आपका पैसा कहाँ जाता, हम वो कंसीडर करके चल रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 4,500 रुपया राजू सेव कर रहा है, ठीक है। 25 साल का राजू है, 60 साल माइनस 25 साल, कितना बचा? 35 ईयर्स ओल्ड। तो हम जो है SIP कैलकुलेटर निकाल देते हैं और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि राजू 4,500 में से 3,000 रुपया, ठीक है, हालांकि सैलरी भी हाइक होगी, ये अमाउंट बढ़ेगा, हम वो सब कंसीडर नहीं करते। हम मानते हैं कि राजू की सैलरी जो है हाइक भले हो रही है लेकिन वो 3,000 रुपया ही बचा पा रहा है। क्योंकि महंगाई है, महंगाई की वजह से बेचारा परेशान चलेगा, जो कि नेचुरल है, आपको भी पता है। महंगाई की मार से आप भी जूझ रहे होंगे, मैं भी जूझ रहा हूँ। जूझ रहे या नहीं जूझ रहे, कमेंट बॉक्स में बताइए महंगाई ने आपको मारा या नहीं मारा है, ठीक है। 3,000 रुपया हर महीने राजू सेव करता है, अपने बुढ़ापे तक 35 साल तक सेव करता है और यहाँ पर उसको जो है सिर्फ 16% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। 3,000 रुपया राजू ने हर महीने डाला, 35 साल तक उसने डाला, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, जॉब पर जाता रहा आता रहा, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे हम जाते हैं, जॉब पर जाता आता रहा और 16% एक निफ्टी जो है ऑन एन एवरेज इसको बनाकर हर महीने दे रही है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके पास बनता है दोस्तों 5,91,00,000 रुपीस, यानी अप्रॉक्सीमेट 6 करोड़ के आसपास बनता है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके ये बोलने वाले थे सर हमारी उम्र 65 साल है या 55 साल है तो हम क्या करें, बराबर है ना, यही पूछने वाले थे। अगर आप ओल्ड एज है और मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके मन में सवाल आ चुका था, आप कमेंट पे टाइप करने वाले थे। तो दोस्तों अभी जो है आप अपना पेंशन फंड उठा के डाल दीजिए अच्छे से किसी इंडेक्स फंड के अंदर और अपने बच्चों को बताइए कि इंडेक्स फंड में मैंने डाला है, किसी वजह से अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूँ, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, लेकिन जाना सबको है, मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है।
तो उम्र गुजर चुकी है, तो इस कैलकुलेशन में आप फिट नहीं बैठ रहे होंगे। फिर भी अगर किसी वजह से आपके पास 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख पेंशन फंड का आता है, तो आप जो है उसको एक अच्छे इंडेक्स फंड में डालिए, या हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम ले लीजिए, सीखिए, काम करिए और अपने बच्चों को बता दीजिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहूँ किसी वजह से, तो ये पैसा पड़ा है, आप उसको इस तरीके से कंपाउंड करते रहना, ताकि अगली जनरेशन में ये लीगेसी जो है, ये नॉलेज ट्रांसफर हो जाए। तो बहरहाल मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, 25 साल का राजू था और उसने जो है 6 करोड़ की संपत्ति बनाई, 6 करोड़ का कॉर्पस बनाया, 6 करोड़ का नेटवर्क बनाया, अपने घर को धीरे 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 चलाते हुए, और वो फाइनली अपने इलाके के अंदर, अपने इतराफ में, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक अमीर इंसान कहलाया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा। आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा अच्छा इंडेक्स फंड होता है, कौन सा बेहतरीन म्यूचुअल फंड होता है, तो आप जो है मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक अच्छा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लाइफ टाइम मेंटरशिप अगर आप चाहते हैं मुझसे, तो हमारा जो है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम जुलाई में 14 जुलाई को मैं आपके सामने आ रहा हूँ, लाइव सेशन होने वाला है। अगर आप आज इनरोल करते हैं तो आपकी सीट्स बुक हो जाएगी, अदरवाइज बाद में ये ना कहेगा अगर सीट नहीं मिल रही सर, सीट दीजिए प्लीज़, सीट दीजिए। लास्ट में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट होता है, तो आप अपनी सीट अभी रिजर्व करवा दीजिए। अगर आप आज इनरोल करते हैं तो आपको जो है लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग जो होती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपकी लर्निंग आज से शुरू होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। जो है दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए, अभी तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए।